अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो अबाउट बिटकॉइन। बिटकॉइन इस टाइम पे $88,965 पे ट्रेड कर रहा है, जहां पर ऑलमोस्ट बीटीसी जो है वो रुका हुआ है। यहां पर अगर आप 1 आवर के टाइम फ्रेम पे जाते हैं तो बीटीसी की प्राइस यहां पर ऑलमोस्ट रुकी हुई है 88 89 के दरमियान। यहां पर सिर्फ अप डाउन अप डाउन अप डाउन। और आज है एक सबसे अहम इवेंट जो कि क्रिप्टो की हिस्ट्री का इंपॉर्टेंट डे होगा, जो पहले कभी भी ऐसी न्यूज, कोई ऐसा इवेंट हमने क्रिप्टो करेंसी की हिस्ट्री में नहीं देखा। जो आज होने जा रहा है क्रिप्टो समिट, जिसे होस्ट कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप, जो यूएस के प्रेसिडेंट हैं। अगर हम वीकली टाइम फ्रेम पे देखते हैं तो बीटीसी ने जस्ट लिक्विडेशंस हंट की हैं, इसके अलावा बीटीसी ने कुछ नहीं किया। बिटकॉइन 78,000 तक आके लिक्विडेशंस हंट कर गया है। अगर लास्ट वीक की कैंडल देखते हैं तो आपको एक हैमर कैंडल मिलती है, और इस वीक की भी कैंडल क्लोज होने में 2 दिन बाकी हैं, जो क्लोज होगी इंशाल्लाह ताला 93,000 के ऊपर जाके, ताकि हमें अपसाइड की कंफर्मेशन मिल जाए कि आपकी मार्केट यहां से वापस जा रही है, और जो लिक्विडिटी मार्केट ने हंट करनी थी वो कर ली। मार्केट अपनी हिस्ट्री क्यों रिपीट नहीं कर रही है? जो 2021 में ये चीजें हमें दिखाई दी थी, वो चीजें हमें अब यहां पर क्यों नहीं दिखाई दे रही? सबसे पहली बात तो ये है कि इसे हम बुल रन नहीं कहते, लोग कहते हैं बियर मार्केट। लेकिन जो बिटकॉइन आपका $15,000 से $1,10,000 पे पहुंच चुका है, जिस करेंसी में $90,000 की आप लोगों को राइज मिला है, आप लोगों को गेन्स मिले हैं, उसे आप बुल मार्केट नहीं कहते हैं तो और क्या कह सकते हैं? अब यहां पर जो चीजें हमें चेंज दिखाई दे रही हैं, यहां पर जो हमें ज्यादा से ज्यादा वॉलेटिलिटी दिखाई दे रही है, जो मार्केट लोगों को लिक्विडेट कर रही है, जो लिक्विडिटी ग्रैब की जा रही है, जो लिक्विडिटी हंट की जा रही है, इस एरिया में और इस एरिया में डिफरेंस है सिर्फ और सिर्फ एक बात का। जो बड़ा मेजर डिफरेंस है वो ये कि यहाँ पर इंस्टीट्यूशंस मौजूद हैं, यहाँ पर इंस्टीट्यूशंस मौजूद नहीं थे। यहाँ पर गवर्नमेंट रिजर्व्स रखने जा रही है, यहाँ पर गवर्नमेंट का कोई लेना देना नहीं था। ये सिर्फ और सिर्फ रिटेलर्स के हाथों की गेम थी, और यहाँ पर आपके इंस्टीट्यूशंस घुस चुके हैं। जो सबसे बड़ा मसला है, रिटेलर्स के पास अपनी थोड़ी बहुत जमा पूंजी थी, लेकिन इंस्टीट्यूशंस के पास मिलियंस बिलियंस में डॉलर्स मौजूद हैं, जो कि इन्वेस्ट करके मार्केट को फ्लक्चुएट करते हैं, मार्केट को बार बार अप एंड डाउन करके लोगों को लिक्विडेट कर देते हैं। अभी अगर हम देखते हैं तो हमारे पास यहाँ पर मौजूद हैं लिक्विडेशंस जो कि अप साइड पे भरी पड़ी हैं। ये डाउन साइड वाली लिक्विडेशंस खत्म हो गई हैं। लोगों ने शॉर्ट किया हुआ है $1,01,956 तक। हमारे पास हाईएस्ट जो पड़ी हुई है वो यहाँ पर पड़ी है 21 मिलियन की, 1,03,200 पे। यहां तक से लोगों ने शॉर्ट किया हुआ है। अब ये नीचे वाली जो लिक्विडेशंस थी ये मार्केट ने हंट कर ली, ये वाली लिक्विडेशंस मार्केट ने हंट कर ली, ये वाली मार्केट ने अपसाइड पे जाकर लिक्विडेशंस हंट की, देन अचानक मार्केट नीचे आई। डेली टाइम फ्रेम पे भी देखेंगे, 4 आवर्स के टाइम फ्रेम पे भी देखेंगे, वीकली टाइम फ्रेम पे हम देख रहे हैं इस टाइम पे मार्केट। और क्रिप्टो समिट किस टाइम पे होगी, ये कॉन्फ्रेंस किस टाइम पे होगी, ये डोनाल्ड ट्रंप की स्पीच आज है 7 तारीख फ्राइडे मार्च। प्रेसिडेंट ट्रंप स्पीक्स, ये 12:39 को रात को। अब हमारे पास जो इंपॉर्टेंट डाटा आने वाला है यूएसडी से रिलेटेड, वो है एवरेज अर्ली अर्निंग्स मंथ ओवर मंथ। 0.5 प्रीवियस है, 0.3 की फोरकास्ट की जा रही है। नॉन फॉर्म एम्प्लॉयमेंट चेंज 143 के प्रीवियस है, 159 के फोरकास्ट किया जा रहा है, यानी एम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगी। अनएम्प्लॉयमेंट रेट 4.0 प्रीवियस है, 4.0 ही फोरकास्ट किया जा रहा है, जो कि न्यूट्रल होगा। उसके बाद प्रेसिडेंट ट्रंप रात को 11:30 ये स्पीच होगी। 10:30 फेड चेयर पावल स्पीक्स, जो फेड का चेयर पावल है वो स्पीच करेगा। और उसके बाद आपका 11:30 क्रिप्टो समिट होगा, जो कि हम यहां पर देख सकते हैं। ड्यू टू पार्टिसिपेट इन अ राउंड टेबल्स डिस्कशन अबाउट क्रिप्टो करेंसी पॉलिसी एट द व्हाइट हाउस इन वाशिंगटन डीसी। गोल मेज कॉन्फ्रेंस होगी क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड, ये जो समिट है इस पे पॉलिसी बनाई जा रही। अब हम बात करते हैं कि अटेंडीज कौन कौन से हैं, कौन कौन यहां पर अटेंड कर रहा है। जनरल पार्टनर एट एंडरसन होरोविट्ज, सीईओ ऑफ मारा, सीईओ ऑफ बिटगो, सीईओ ऑफ रिपल, फॉर्मर सीएफटीसी चेयरमैन, co-founder and CEO of FalconX, CEO of Anchorage Digital, CEO of Crypto.com, founders of Gemini, CEO of Robinhood, CEO of Kraken,
founder and executive chairman of Strategy, Michael Saylor, CEO of Coinbase, co-founder of Chainlink, managing partner at Multicoin Capital, co-founder of Trump-linked World Liability Financial, managing partner at Multicoin Capital, co-founder of Paradigm, CEO of Bitcoin Magazine, CEO of Wisdom Tree, former acting US Comptroller of the Currency and CEO of Polymarket। ये कंफर्म्ड इंडस्ट्री लीडर्स हैं जो यहां पर मौजूद होंगे। अब आप देखें कि क्रिप्टो से लिंक्ड, क्रिप्टो करेंसी से लिंक्ड कौन सा ऐसा इंसान है जो यहां पर मौजूद नहीं है। ये सारे के सारे इंडस्ट्री लीडर्स हैं जो यहां पर कंफर्म्ड हैं कि वो लोग इनवाइटेड हैं, वो अटेंडीज हैं। अनकंफर्म्ड जो हैं वो है सीईओ ऑफ टेथर, सीईओ ऑफ बाइनेंस जो को फाउंडर है सीजी, फाउंडर एंड सीईओ ऑफ आर्क इन्वेस्ट, को फाउंडर ऑफ इथेरियम, co-founder and CEO of Circle, founder of Cardano, founder of Solana, co-founder and general partner at A16Z। ये अनकंफर्म्ड हैं, ये सारे के सारे कंफर्म्ड हैं, जिसमें रॉबिनहुड, क्रैकन, कॉइनबेस, उसके अलावा बिटगो, मारा, रिपल, देन crypto.com, जेमिनाई के फाउंडर, चेन लिंक का को फाउंडर, उसके बाद आपके पैराडाइम के को फाउंडर, बिटकॉइन मैगजीन के सीईओ, विजडम ट्री के सीईओ, पॉली मार्केट के सीईओ, ये सारे के सारे लोग आपके कंफर्म्ड इंडस्ट्री लीडर्स इस समिट का हिस्सा हैं जो वहां पर पॉलिसीज में मददगार साबित होंगे जो यूएस रिजर्व में रखेगा। नेक्स्ट हमारे पास न्यूज है यूएस बिटकॉइन रिजर्व मार्क्स रियल स्टेप। एक चीज आप लोगों को क्लियर कर दूं, ये एक डिस्क्लेमर वीडियो होगी, लास्ट तक लाजमी देख लीजिएगा, अदरवाइज आप लोगों में से बहुत सारे लोग लिक्विडेट हो सकते हैं। स्पॉट ट्रेड करने वाले लोग होल्ड करके बैठे हैं, कोई मसले वाली बात नहीं है। जितने भी फ्यूचर ट्रेड करने वाले लोग हैं उनमें से बहुत सारे लोग लिक्विडेट हो सकते हैं। सो प्लीज अपने आप को लाजमी तौर पे प्रिपेयर रखें, अपने आप को लाजमी तौर पे बचा के रखें। डिस्क्लेमर है, आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा किस टाइम पे मार्केट से अवॉइड करना है आप लोगों ने। यूएस बिटकॉइन रिजर्व मार्क्स रियल स्टेप टुवर्ड ग्लोबल फाइनेंशियल इंटीग्रेशन। इंस्टाग्राम के ऊपर, ट्विटर के ऊपर एक वीडियो, जो ये वाली वीडियो आपको यहाँ पर पिक्चर दिखाई दे रही है, ये वीडियो गर्दिश कर रही है जिसमें प्रेसिडेंट ट्रंप साइंस एन एग्जीक्यूटिव ऑर्डर एस्टैब्लिशिंग द स्ट्रेटेजिक बिटकॉइन रिजर्व एंड यूएस डिजिटल एसेट स्टॉक पाइल। उन्होंने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जो कि क्या एस्टैब्लिश कर रहा है, स्ट्रेटेजिक बिटकॉइन रिजर्व और यूएस डिजिटल एसेट, उसके ऊपर क्रिप्टो करेंसी, उसके ऊपर प्रेसिडेंट ट्रंप ने साइन किए हैं। ये वीडियो हमें सुबह से गर्दिश करती हुई मिल रही है। नाउ विद द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ अ बिटकॉइन स्ट्रेटेजिक रिजर्व, द यूएस हैज टेकन इट्स फर्स्ट रियल स्टेप टुवर्ड integrating Bitcoin into the fabric of global finance, acknowledging its role as a foundational asset for a more stable and sound monetary system। अब फायदे क्या होंगे? क्रिप्टो को रेगुलेट किया जा रहा है, क्रिप्टो को एज ए यूएस बिटकॉइन को एज ए रिजर्व रखा जा रहा है, ये डिजिटल एसेट के तौर पे। इसका फायदा क्या होगा? सबसे बड़ा क्रिप्टो करेंसी में, अभी जो क्रिप्टो करेंसी इस टाइम पे वॉलेटाइल है, अभी जो मसाइल पैदा हो रहे हैं, ये वाले मसाइल जो मैनिपुलेट किया जा रहा है मार्केट को, इस चीज को आगे आने वाले टाइम पे ये चीज कम हो जाएगी। ये कम क्यों हो जाएगी? इसके पीछे चंद रीजंस हैं। चंद रीजन क्या है? क्रिप्टो करेंसी को इस टाइम पे बिटकॉइन को यूएस रिजर्व के तौर पे रख रहा है। जब यूएस रिजर्व के तौर पे रख रहा है, जो कि हमें डोनाल्ड ट्रंप का जो स्लोगन है वो कहता है कि मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, कि हम अमेरिका को दोबारा ग्रेट बनाने जा रहे हैं। तो अमेरिका सबसे ज्यादा फाइनेंशियल चीजों में भी लीड करेगा वर्ल्ड वाइड। तो अमेरिका को देखते हुए बाकी भी जितनी कंट्रीज हैं वो देखेंगी कि हमने भी बिटकॉइन को एज ए रिजर्व रखना है। तो मोस्टली कंट्रीज इस चीज में इन होने लग जाएंगी, स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स को एस्टैब्लिश करने लग जाएंगी मोस्टली कंट्रीज। उसके अलावा कभी इसके ऊपर जो नेगेटिव कमेंट्स आ जाते हैं, कभी आईएमएफ की तरफ से आ जाता है, कभी एसईसी की तरफ से आ जाता है, कभी क्या क्रिप्टो करेंसी के ऊपर कि मैनिपुलेटिव है, फ्लक्चुएट करती है मार्केट, तो हम इसको अवॉइड करें, इससे साइड पे हो जाएं। ये जितनी भी चीजें होंगी, जब बीटीसी को एज ए रिजर्व एसेट रखा जाएगा, ट्रंप जो यूएस के रिजर्व के तौर पे रखेगा, तो ऑफ कोर्स उससे ये फायदा होगा कि ये जो नेगेटिव चीजें होंगी ये कम हो जाएंगी और हर मुल्क की कोशिश होगी कि हम क्रिप्टो करेंसी को एज ए स्ट्रेटेजिक रिजर्व रखें। ये सबसे बड़ा फायदा होगा। और जो मैनिपुलेशन होती है बहुत ज्यादा, ये समहाउ थोड़ी बहुत कम हो जाएगी, क्योंकि
क्या कहा जा रहा है? वो कहते हैं कि हम एक साउंड मॉनिटरी सिस्टम बनाएंगे जो मोर स्टेबल होगा, क्योंकि ये एक फाउंडेशनल एसेट होगा, और उसे उन्होंने डिजिटल गोल्ड के तौर पे नाम दे दिया है कि जो बिटकॉइन है, जो क्रिप्टो करेंसी है, ये डिजिटल गोल्ड है, इसका वजूद है। और वो कहते हैं कि जनाब इसकी जो सप्लाई है वो लिमिटेड है। तो इसके मुतालिक ये रियल स्टेप है। नेक्स्ट हमारे पास हाउ मच बिटकॉइन डज द यूएस होल्ड एंड वेयर डिड इट कम फ्रॉम। अब भी इस टाइम पे यूएस के पास कितने बिटकॉइन मौजूद हैं? यूएस स्ट्रेटेजिक बिटकॉइन रिजर्व विल इनिशियली बी फंडेड बाय बिटकॉइन फॉरफिटेड टू द ट्रेजरी which controls an estimated 1,98,109 Bitcoin forfeited or seized in criminal cases। ये तमाम के तमाम बिटकॉइन वो हैं जो क्रिमिनल केसेस में सीज किए थे यूएस ने। इनिशियली तौर पे बिटकॉइन रिजर्व्स में वही जो आपके बिटकॉइंस हैं वो रखे जाएंगे। प्रेसिडेंट ट्रंप साइंस एन एग्जीक्यूटिव ऑर्डर एस्टैब्लिशिंग एंड स्ट्रेटेजिक बिटकॉइन रिजर्व एंड यूएस डिजिटल एसेट स्टॉक पाइल। 69,370 बिटकॉइन नवंबर 2020 में जो फर्स्ट सिल्क रोड सीजर था, फर्स्ट सिल्क रोड में सीज किए गए 69,370 बिटकॉइंस। 94,636 बिटकॉइन 2022 जनवरी में बिटफिनिक्स हैक जो हुआ उसके रखे गए। नेक्स्ट 51,351 बीटीसी इन मार्च 2022 सेकंड सिल्क रोड सीजर एंड यूएस सोल्ड सम बिटकॉइन। यूएस ने कुछ बिटकॉइंस जो हैं वो सोल्ड आउट कर दिए थे, और ये जो बाकी के बिटकॉइंस हैं ये यूएस रिजर्व में रखे जाएंगे। ये हमारे पास कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज थी। और आज हमारे पास जो शाम का टाइम होगा, एक तो 6:30 बजे नॉन फॉर्म एम्प्लॉयमेंट आएगी, अनएम्प्लॉयमेंट रेट आएगा, 10:30 बजे फेड चेयर स्पीच होगी, 11:30 बजे क्रिप्टो समिट होगा। ये हमारे पास 3-4 इवेंट्स जो आज के दिन के हैं वो बहुत ज्यादा जरूरी हैं, बहुत ज्यादा अहम हैं। अभी देखते हैं, अगर हम ब्लैक रॉक को 20 घंटे पहले 100 बिटकॉइन की बाइंग की गई है, 20 घंटे पहले 100 बिटकॉइन की बाइंग की गई है। वीडियो आगे बढ़ाते हैं। अगर आप लोग हमारे चैनल पे पहली दफा आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आप लोगों को क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड अपडेट्स मिलती रहेंगी, ताकि आप लोग अपडेटेड रह सकें। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस लाजमी तौर पर कर लीजिएगा। जो भी लोग क्रिप्टो करेंसी सीखना चाहते हैं, जो भी टेक्निकल एनालिसिस लर्न करना चाहते हैं या ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं, आप लोग हमें दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं 030154472221। इस पे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर लीजिएगा लाजमी। बिटकॉइन क्वार्टरली रिटर्न्स में अगर हम देखते हैं तो Q1 माइनस में जा रहा है 2025 का। इथीरियम का भी Q1 बहुत ज्यादा माइनस में जा रहा है 34%। अगर हम बिटकॉइन को देखते हैं यहाँ पर तो मार्च 5.61%, बीटीसी का पॉजिटिव है लेकिन इथीरियम का नेगेटिव जा रहा है। फियर एंड ग्रीड इंडेक्स की बात की जाए तो फियर इस टाइम पे 34 पे आया हुआ है। अब हम रीसेंट देख लेते हैं कि रीसेंट फियर कहां तक था, जहां से मार्केट आपकी, ये आपके पास फियर है जो कि 20 पे आया हुआ था, 10 पे। यहां पर एक्सट्रीम फियर था, इस जगह पर बीटीसी की प्राइस 84,000 पे थी और क्रिप्टो फियर एंड ग्रीड इंडेक्स आपका 10 पे था। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम यहां पर देखते हैं, यहां पर आपका फियर एंड ग्रीड इंडेक्स 20 है। ये 1 मार्च की बात है, ये 28 फेब की बात है, और ये आपके पास 27 फेब की बात है, जहां पर क्रिप्टो फियर एंड ग्रीड इंडेक्स आपका 10 पे आया हुआ है, बिल्कुल एक्सट्रीम फियर में। और एक्सट्रीम फियर के बाद आपकी मार्केट यहां पर फियर में खड़ी हुई है। इस टाइम पे 33 पे आपकी फियर एंड ग्रीड इंडेक्स चल रहा है, जहां पर फियर है 34 में। अगर हम देखते हैं आरएसआई हीट मैप, तो आपके कॉइन्स सारे के सारे बिखरे हुए हैं, कुछ न्यूट्रल हैं, कुछ वीक हैं, कुछ स्ट्रॉन्ग की तरफ जा रहे हैं, कुछ ओवरसोल्ड में पड़े हुए हैं। अगर हम लिक्विडेशंस की बात करते हैं तो भाई साहब यहाँ पर ये हमारे पास लिक्विडेशंस हैं। ये इथीरियम, ये बीटीसी पिछले 24 घंटे के अंदर $391 मिलियन बिटकॉइन लिक्विडेट हुए हैं, लॉन्ग जिन्होंने किया हुआ था, और $139 मिलियन लिक्विडेट हुए हैं जिन लोगों ने मार्केट को शॉर्ट किया हुआ था। सिर्फ यही नहीं, हमने पिछले 2 दिन में देखा हमारे पास यूएस का जो स्टॉक्स हीट मैप है उसमें भी हमें दिखाया जा रहा है कि सारे के सारे आपके स्टॉक्स भी बुरी तरह गिरे हैं, जिसमें माइक्रोसॉफ्ट, मेटा, एनवीडिया, ये स्टॉक्स, अमेजन का स्टॉक गिरा, नेटफ्लिक्स का स्टॉक 8% गिरा है, एडोब का स्टॉक गिरा है, पीएलटीआर स्टॉक गिरा है, जेपीएम स्टॉक गिरा है। ये जितने भी आपके बड़े बड़े स्टॉक्स हैं ये सारे के सारे, टेस्ला का स्टॉक -5% गिरा है, वीजा का स्टॉक, मास्टर कार्ड का स्टॉक, ये सारे के सारे आपके जो स्टॉक्स गिरे हैं इसके पीछे रीजंस ये हैं जो टैरिफ्स बार बार 3 दिन पहले जब सोशल ट्रुथ मीडिया के ऊपर
ट्रंप की तरफ से एक मैसेज किया गया, एक पोस्ट की गई कि हम एडीए, कार्डानो, एक्सआरपी और सोलाना को रिजर्व के तौर पे रखेंगे। देन उन्होंने बीटीसी और इथेरियम के बारे में भी बात की। उसके अगले दिन ही कनाडा और मैक्सिको पे ट्रेड टैरिफ्स लग गए, जिस वजह से आपकी मार्केट दूसरे दिन ही नीचे गिर गई। लेकिन उसके पीछे रीजन ये भी थी कि आप लोगों की मार्केट नीचे गैप छोड़ के जा रही थी। अब यहाँ पर ये लिक्विडेशंस हैं, यहाँ पर हम लिक्विडिटी हीट मैप को देखते हैं तो लिक्विडिटी हीट मैप पे डाउन साइड पे हमारे पास लिक्विडेशंस बहुत कम है, जबकि अपर साइड पे ये हमारे पास लिक्विडेशंस पड़ी है 112 मिलियन डॉलर्स, 110 मिलियन डॉलर्स, 86 मिलियन डॉलर्स, 79 मिलियन डॉलर्स, 100 मिलियन डॉलर्स, 92 मिलियन डॉलर्स, 94 मिलियन डॉलर्स, और ये सारे के सारे लोग लिक्विडेट होने वाले हैं एज सून एज पॉसिबल। एज सून एज पॉसिबल ये सारे के सारे लोग अपसाइड पे लिक्विडेट हो जाएंगे। अब यहां पर हमारे पास एक पोस्ट है, ट्रम्प्स एग्जेक्टिव ऑर्डर, स्ट्रेटेजिक बिटकॉइन मूव फॉर द क्रिप्टो मार्केट। प्रेसिडेंट ट्रम्प्स एग्जेक्टिव ऑर्डर क्रिएटिंग अ स्ट्रेटेजिक बिटकॉइन रिजर्व मार्क्स अ पिवटल पॉइंट मूवमेंट फॉर द क्रिप्टो स्पेस। The reserve will hold Bitcoin seized from criminal activities without taxpayer money involved. This initiative aims to stabilize Bitcoin's value and maximize the potential of seized assets, avoiding past mistakes of premature sales. As a crypto investor, I am optimistic this move could reduce market volatility and pave the way for broader acceptance of Bitcoin as an institutional asset. The long-term impact on crypto regulation and altcoins will be exciting to watch. ये साइन किया हुआ उनकी पिक्चर है जो मॉर्निंग में शेयर की गई। अब हम आ जाते हैं फाइनली बीटीसी के चार्ट के ऊपर। बीटीसी का चार्ट यहां पर हमें शो करवा रहा है कि बीटीसी ने डाउन साइड पे जो लिक्विडेशंस थी वो हंट कर रही। रात को क्लास के अंदर हम लोग डिस्कस कर रहे थे मार्केट आपकी यहां पर है किस जगह पे और यहां से मार्केट आपकी मजीद क्या नीचे जाएगी। मैं यहां पर फिबोनाची रिट्रेसमेंट को यूज करता हूं, यहां से हमारी ये लेग स्टार्ट होती है और यहां पे आपकी मार्केट अप साइड पे जाती है इस जगह पे। ये रहा आपके पास मुकम्मल जो आपका चार्ट है, यहां तक मार्केट आपकी डाउन साइड पे रही है इस जगह पे। यहां पे मार्केट ने डबल टॉप बनाया, डबल टॉप बना के अब देखें तो मार्केट के डाउन साइड पे गैप भी मौजूद है, यहां पर ये वाला गैप भी मौजूद है इतना यहां पे। अब इस गैप को भी ऑफ कोर्स मार्केट ने फिल करना है। सेकंड अगर हम देखते हैं तो हमारे पास 0.5 0.618 जो कि करेक्शन है होनी लाजमी ये। अब यहां पर मार्केट ने ऑफ कोर्स एक पुल बैक तो लेना था, यहां से मार्केट ने एक पुल बैक लिया और पुल बैक लेने के बाद आपकी मार्केट 0.5 0.618 से क्विक रिकवरी करके गई एक ही हफ्ते के अंदर। उसी वीक के अंदर ओपनिंग मार्केट की होती है 96,000 पे, लो मार्केट लगाती है 78,000 का और क्लोजिंग मार्केट करती है 94,000 पे। यानी मार्केट 96,000 पे ओपन होके वापस आती है, $18,000 मार्केट आपकी नीचे आती है। $18,000 मार्केट नीचे आके $16,000 मार्केट आपकी वापस रिकवर कर जाती है उसी एक वीक के अंदर और ऊपर जाके क्लोजिंग देती है। इस वीक को अगर हम देखते हैं तो इस वीक को भी हमारे पास ओपनिंग प्राइस है 94,000, लो लगा हुआ है 81,000 का और अभी इस टाइम पे मार्केट चल रही है 89,000 पे। और ये भी आपकी कैंडल जो क्लोज होगी वो 92 93 के ऊपर जाके होगी। और यहां पर भी आप देख रहे हैं कि ये वाली जो आपकी कैंडल है ये एक हैमर कैंडल क्लोज हुई है अप साइड पे और मार्केट इस लेवल से नीचे क्लोज नहीं हुई है जो आपका लेवल है 93,000 का। 93,000 से नीचे लास्ट कैंडल भी क्लोज नहीं हुई। और अभी आज हमारे पास 3 से 4 इवेंट्स आ रहे हैं, 3 से 4 डेटाज आ रहे हैं। मार्केट वॉलेटाइल हुई, मार्केट ने लिक्विडेट किया लोगों को और मार्केट लिक्विडेट करके लोगों का पैसा खा गई। 1 बिलियन 2 बिलियन 3 बिलियन डॉलर्स जितने भी लिक्विडेट हुए ये सारे पैसे यहां पर लिक्विडेट हो गए। अब हम देखते हैं मार्केट को 1 डे के टाइम फ्रेम पे। ये हमारे पास बीटीसी है 1 डे के टाइम फ्रेम पे। अब 1 डे के टाइम फ्रेम पे भी अगर आप देखें यहां पर ये मार्केट अप साइड पे गई है, जहां से मैं इसे 1 आवर पे लेके आता हूं और हम देखते हैं जब ये न्यूज आई थी बिटकॉइन के बारे में। यहां पर बीटीसी 85,000 पे ट्रेड कर रहा था और 85,000 पे ट्रेड करने के बाद मार्केट आपकी फौरन से बाउंस होती है। यहां पे आके ट्रेड टैरिफ्स लग जाते हैं, ट्रेड टैरिफ्स के बाद आपकी मार्केट फौरन नीचे गिर जाती है। यहां पे इस एरिया के नीचे जो लिक्विडेशंस हैं, इस एरिया के नीचे जो ये वाली लिक्विडेशंस है, ये वाली लिक्विडेशंस भी मार्केट ने अगेन आके हंट की। यहां तक लिक्विडेशंस हंट की मार्केट ने, नीचे गैप जो पड़ा हुआ था वो गैप भी फिल हुआ। अब इसके बाद यहां पर हमारे पास बन गया ब्रेकर ब्लॉक, ये वाला यहां पे।
अब अगर आप देखते हैं तो आपकी मार्केट एग्जैक्टली इसी एरिया में आई हुई है, यहां पर इस एरिया में आई हुई है, जहां से मार्केट आपकी अगेन वापस बाउंस कर रही है। यहां से मार्केट जो आपकी रात को गिरी है, रात को आपकी जो मार्केट वापस गिरी है, इसमें मार्केट ने, ये आपकी मार्केट ने बनाया हेड एंड शोल्डर पैटर्न 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे, और ये आपकी मार्केट डाउन आई और यहां से वापस रिवर्स हो गई। अब 1 आवर के टाइम फ्रेम पे जो मार्केट इस टाइम पे आपकी ट्रेड कर रही है, वो ट्रेड कर रही है इस एरिया में। यहां पर ये हमारे पास अपसाइड पे रिजेक्शन है और ये हमारे पास डाउन साइड पे सपोर्ट एरिया है। यहां पे इस एरिया को मार्केट का ब्रेक करना जरूरी है। यहां से मार्केट जब आपकी ब्रेकआउट देगी, ब्रेकआउट देने के बाद आपके पास रिजेक्शन लेवल्स जो बन जाएंगे, मैं आपके पास रिजेक्शन लेवल्स मार्क कर देता हूं। ये एक रिजेक्शन लेवल होगा क्योंकि लिक्विडिटी जोन्स है, यहां पर ये एक रिजेक्शन एरिया है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास ये वाला रिजेक्शन एरिया। अब ये हमारे पास है एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल। सिमेट्रिकल ट्रायंगल क्या हमें बताता है? सिमेट्रिकल ट्रायंगल बताता है कि मार्केट अप साइड पे ब्रेकआउट भी दे सकती है, डाउन साइड पे ब्रेक डाउन भी दे सकती है। यहां पर आए, सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न, ये आपके पास सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न है जो हमें यहां पर ये बताता है कि मार्केट में अपसाइड एंड डाउनसाइड। सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न इज अ ठग ऑफ वॉर बिटवीन बुल्स एंड बियर्स अंटिल वन पार्टी लूजेस स्ट्रेंथ। एक पार्टी स्ट्रेंथ लूज कर देती है, एक पार्टी स्ट्रेंथ लूज कर देती है और मार्केट या तो अगर बुल्स पावरफुल है तो अपसाइड पे चली जाती है, बियर्स पावरफुल है तो मार्केट आपकी डाउन साइड पे चली जाती है। सो अभी हम देख रहे हैं कि मार्केट जो है हमारी वो सिमेट्रिकल ट्रायंगल के अंदर ट्रेड कर रही है, जहां पर हम जस्ट वेट कर रहे हैं। अब ये जो न्यूज हमें देखने को मिल रही है, जब तक हम इस एरिया के अंदर हैं, इस एरिया के अंदर है, मार्केट आपकी लिक्विडिटी हंट करने के लिए दोबारा 78,000 के नीचे एक बार आ सकती है लिक्विडिटी हंट करने के लिए। क्यों? सेल द न्यूज इवेंट होता है। जब भी न्यूज पॉजिटिव आती है उसको सेल द न्यूज इवेंट बनाया जाता है। सेल द न्यूज इवेंट इसलिए बनाया जाता है कि मार्केट में लोगों को ट्रैप किया जा सके, मार्केट में लोगों को ट्रैप किया जा सके। लिक्विडेशंस हमारे पास डाउन साइड पे यहां तक मौजूद हैं ये वाली, लेकिन अपर साइड पे लिक्विडेशंस हमारे पास ज्यादा हैं, जिसकी वजह से ज्यादा चांसेस बढ़ रहे हैं कि क्योंकि समिट है तो पहले मार्केट को अप साइड पे पंप करवाया जाएगा 1 लाख 1,01,000 तक, और ये वाली जो लिक्विडेशंस है ये मार्केट को लिक्विडेट किया जाएगा। जब ये लिक्विडेट हो जाएंगे, लोगों को दोबारा यहां से लोग लॉन्ग कर देंगे, देन उसके बाद मार्केट को खींचा जाएगा पीछे वापस, जो चांसेस हैं। जब तक मार्केट इस सिमेट्रिकल ट्रायंगल के अंदर ट्रेड कर रही है तब तक हम कुछ भी नहीं कह सकते कि मार्केट ने अप साइड पे ब्रेक होना है या डाउन साइड पे होना है, क्योंकि आज मेजर इवेंट का दिन है। और मेजर इवेंट जो है, जब वो समिट होगा, जब वहां पर बातें होंगी, जब वहां पर डिस्कशन होगी, जो वहां पर रूल सेट किए जाएंगे, जो वहां पर डिस्कशंस होंगी, ऑफ कोर्स उसके बाद आपको रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। 6:30 बजे नॉन फॉर्म एम्प्लॉयमेंट डाटा, अनएम्प्लॉयमेंट रेट, ये दो चीजें। 10:30 बजे फेड पावल स्पीच, 11:30 बजे समिट। ये 3 चीजें हैं जिस टाइम पे मार्केट में आपको बड़ी मैनिपुलेशन देखने को मिल सकती है। 5-5, 7-7 हजार भी मार्केट आपको अपसाइड डाउन साइड जाते हुए मिल सकती है। तो कोशिश करें कि थोड़ा सा लेवरेज ट्रेडिंग से इस एरिया में अवॉइड करें इस टाइम के दौरान। इसके बाद ट्रेड्स बहुत ज्यादा मिल जाएंगे। ये मेरे एनालिसिस हैं जो आप लोगों के साथ शेयर करना जरूरी है। देन इसके बाद आपकी मार्केट इंशाल्लाह ताला बेहतरी की तरफ चली जाएगी। जो ये मार्केट को 2 महीने पहले मार्केट को दबा के रखा है, जो मार्केट को प्रेशर में रखा है, अब हर बंदे की नजर में हिस्टोरिकली अगर फेब रेड गया है तो मार्च भी रेड जाएगा, लेकिन पॉसिबिलिटीज हैं कि ये जब समिट हो जाएगा देन उसके बाद मार्च आपका पॉजिटिव वाली साइड में इंशाल्लाह ताला चला जाएगा। मजीद अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। कोशिश करूंगा ऑल्ट कॉइन्स के ऊपर वीडियोस बना दूं, इथेरियम के ऊपर वीडियो बनाऊं, गोल्ड के ऊपर भी इंशाल्लाह ताला मैंने एनालिसिस शुरू कर दी है। हम क्लासेस में अपने गोल्ड पे ही डिस्कस कर रहे हैं और गोल्ड को ही डिस्कस करते आ रहे हैं शुरू से, तो इंशाल्लाह ताला उसके ऊपर भी कोशिश करता हूं कि मैं डेली बेसिस पे आप लोगों के साथ अपडेट शेयर करता रहूं। मेरे एग्जाम्स के लिए दुआ कीजिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। क्रिप्टो को रेगुलेट किया जा रहा है पाकिस्तान के अंदर, उसके बारे में आपका क्या कहना है इस वीडियो के नीचे लाजमी तौर पे आपने कमेंट करना है। देन मैंने वीडियो रिकॉर्ड की है, वो कल इंशाल्लाह ताला पब्लिश हो जाएगी। खुदा हाफिज।